राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। सहस नाम सम शून्य सिय वाणी, जपति सदा पिय संग भवानी। बाबा तुलसीदास जी कह रही हैं कि माता पार्वती सहस नाम का पाठ करती थी। सहस नाम माने विष्णु सहस्र नाम का पाठ करती थी। उन्होंने अपने गुरुदेव बनाए थे वामदेव जी महाराज। तो वामदेव जी महाराज की आज्ञा अनुसार वो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करती थी। शंकर भगवान ने उनसे कहा था कि आप जाइए और अपने गुरुदेव से विष्णु सहस्र नाम के पूरे विधान का सीख आइए, क्या क्या विधान है, कैसे पाठ होता है, उस विधान अनुसार आप विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया करो। तो करती थी वो। एक दिन एकादशी के बाद द्वादशी को भोले बाबा भोजन करने के लिए बैठे थे। उन्होंने माता को बुलाया कि आओ भोजन कर लो। उस समय वो विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर रही थी। तो उन्होंने कहा थोड़ा रुक जाओ, मैं विष्णु सहस्र नाम का पाठ करके अभी आती हूँ, तब आपके साथ भोजन करूँगी। बाबा को जोर की भूख लग रही थी। एकादशी उपास थे, दूसरे दिन द्वादशी को व्रत खोल रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बहुत देर में कर पाओगी आप, ऐसा करो देवी कि आप राम 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 कह के और आचमन लेके आ जाओ। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्र नाम का पाठ हो जाता है। विष्णु जी के 1000 नाम पूरे हो जाते हैं। एक बार कह दिया राम तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ जो मान लो पूरा हो गया। बाबा ने कह दिया। तो माता ने कहा कि ठीक है। तो माता ने राम कह के और आचमन लेके और आके आ गई। उन्होंने कहा मेरा पाठ पूरा हो गया और बाबा के साथ भोजन किया। अब जब माता को ये विश्वास हो गया, माता पतिव्रता नारी थी, माता के प्रथम गुरु भोले बाबा ही थे कि पति प्रथम गुरु होता है। तो माता को ये विश्वास था कि जब मेरे पति देव ने भोलेनाथ ने कह दिया है कि एक बार राम कहने से विष्णु सहस्र नाम का पाठ पूरा हो गया, तो बिल्कुल सही बात है। उस दिन से माता भोले बाबा के साथ बैठकर राम 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 ये जप करने लगी। लिखा है बाबा ने कि जपत सदा प्रिय संग भवानी। भवानी अपने प्रियतम प्रिय के साथ, भोले बाबा के साथ बैठकर और हमेशा राम 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 जपती रहती हैं। यहाँ बाबा ने एक और शंका का समाधान कर दिया। कई जगह ये कहा जाता है कि पतिव्रता नारी पति को छोड़कर कोई दूसरा गुरु नहीं बना सकती। भोले बाबा ने खुद उनसे कहा था कि आप अपने गुरुदेव वामदेव जी महाराज के पास जाइए और उनसे पूरा विधान सीख कर के विष्णु सहस्र नाम का पाठ कैसे होता है वो आकर करिए। तो बाबा ने परमिशन दी थी कि आप वामदेव जी महाराज को अपना गुरु बना सकती हैं। तब माता ने उनको अपना गुरु बनाया था। तो पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा और किसी दूसरे गुरु महाराज को अपना गुरु बना सकती है। इसका भी समाधान बाबा ने इस चौपाई में कर दिया है। अब हर से हेतु हेरे हरही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। बाबा ये देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा को बड़ी खुशी हुई भोलेनाथ हो कि देवी पार्वती राम 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 जप करती हैं मेरे साथ बैठकर, मेरे साथ नाम बैठकर मेरे प्रभु का नाम उच्चारण करती हैं, उनका नाम जप करती हैं। तो बाबा को बहुत प्रसन्नता हुई। तो वैसे क्या कहा जाता है कि पत्नी का भूषण पति होता है, पति पत्नी का आभूषण होता है। लेकिन यहाँ बाबा ने उल्टा कर दिया। बाबा ने माता को तीय भूषण ती को माता को अपना भूषण बना दिया। मतलब माता पार्वती को बाबा ने अपना आभूषण, अपना गहना बना लिया। और क्या किया, अपनी अर्धांगिनी बना लिया, अपने आद्य अंग के मालिक बना दिया माँ पार्वती को भोले बाबा ने। इस राम राम जपने से
इससे पहले माँ अर्धांगिनी नहीं थी, वो परीक्षा देने चली गई थी राम जी की। तो थोड़े बाबा नाराज से थे, तो अर्धांगिनी तो स्वीकार नहीं की थी बाबा ने। लेकिन अब जहाँ राम 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 जप करने लगी तो इतने प्रसन्न हो गए बाबा कि बाबा ने उनको अपनी अर्धांगिनी बना लिया, अपना भूषण बना लिया, अपना गहना बना लिया, अपना जेवर बना लिया। तो कितना प्रताप है इस राम राम नाम जप में, नाम सुमिरण में। किस नाम सुमिरण से माँ विष्णु सहस्रनाम के पाठ के बराबर पाठ करने वाली हो गई। और बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि बाबा ने उनको अपनी अर्धांगिनी बना लिया। तभी से सभी पत्नियां अपने पति की अर्धांगिनी कहलाने लगी कि पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है। पति जब भी पुण्य धर्म करेगा उसका फल पत्नी को जरूर मिलेगा, क्यों उसकी अर्धांगिनी है। ये है नाम जप का प्रभाव। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।